मिदोरी शोजी सुबाका। नहीं, ये गांधी जी के 3 जापानी बंदरों का नाम नहीं है। दिस इज एन एनिमे विच वाज बैंड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स टेरिफाइंग रिप्रेजेंटेशन। पर अभी तुम इसे देख सकते हो अपने किसी भी फेवरेट पायरेटिंग साइट पर मैं आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसके भयावह सीन्स आपको किसी भी मेंटल ट्रॉमा में पहुंचाने के लिए काफ़ी है। एंड आई एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ एंड टुडे आई विल नरेट इट टू यू। और स्किप मत करना, क्योंकि आपको इसके बारे में एक बहुत अमेजिंग ट्रुथ पता चलने वाला है। खैर, लेट्स रोल द इंट्रो। पहले सीन में हम एक झोपड़पट्टी को देखते हैं जहाँ पे कई प्रकार के जीवों को दिखाया जाता है एंड बेसिकली वो एक सर्कस जैसा होता है। एंड वहीं से एनिमे अपना डिस्टर्बिंग नेचर दिखाना शुरू कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि फूल बेच रही होती है, और यही अपनी मेन कैरेक्टर मिदोरी है। मिदोरी एक बहुत गरीब लड़की है एंड उसका आज एक भी फूल नहीं बिका। उसे भूख लगी है और वो अपने होश खो रही होती है। तभी एक सज्जन पुरुष उसे आके संभालता है और उसके सारे फूल खरीद लेता है और उसे अपना एक कार्ड देता है। उस सज्जन मानुस के बारे में बताने के लिए मिदोरी अपने घर जाती है एंड इन दैट पॉइंट शी फाउंड दैट हर मदर वॉज कोल्ड एंड उनका आधा शरीर चूहों ने खा लिया था। मुझे वो अभी घिनौना मंजर याद आ रहा है। अब उस लड़की का कोई नहीं है, तो वो उसी देव मानुस के पास पहुंचती है। एटलीस्ट उसी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है एंड एंड्स अप रीचिंग दैट झोपड़ी। एंड वहाँ के वो लोग जिनको मैंने विचित्र जीव कह के डिनोट किया था, उसे पकड़ लेते हैं एंड फिजिकल एंड सेक्सुअल तौर पर हरास करते हैं। उसे वहाँ पे एक शोपीस के तौर पर रखते हैं। वार्निंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी इज इलीगल। पर अब इंसान चाहे कितनी भी भीषण परिस्थितियों में हो, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कुड चेंज एवरीथिंग। तो मिदोरी कुछ पपीज़ को सीक्रेटली फीड करना शुरू कर देती है, पर उन्हीं में से कुछ लोग उन पपीज़ को देखते हैं और उन्हें अपने बेयर हैंड से मार डालते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना कि इस पूरे एनिमे को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो, क्योंकि अगर अच्छे से बताने लगा तो तुम में से कई लोग वॉमिट करना शुरू कर दोगे। सो एम आई। फिर तो उन पपीज़ को मारने के बाद वो लोग उनका स्ट्यू बना के खा जाते हैं। मॉन्स्टर, ये वो थॉट है जो हम सब के दिमाग में चल रहा है, और साथ ही साथ मिदोरी के भी। अब सिर्फ एक मिराकल ही सब कुछ चेंज कर सकता है। एंड एग्जैक्टली मिराकल हैपन। एक अधेड़ उम्र का वेस्टर्न स्टाइल मैजिशियन उस सर्कस को ज्वाइन कर लेता है और फिर उसी के साथ सर्कस की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो मिदोरी को एज अ पार्टनर रखता है, तो मिदोरी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसी बीच मैजिशियन को मिदोरी से प्यार हो जाता है एंड वो मिदोरी को वहाँ के लोगों से प्रोटेक्ट भी करता है। और अब कुछ समय के बाद वो मिदोरी को शादी के लिए पूछता है। एंड यहाँ पे ये बात याद रखना कि मिदोरी सिर्फ एक बच्ची है, बट स्टिल दे बोथ गेट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। काश मैं ऐसा कुछ कह सकता, पर डायरेक्टर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मिदोरी को फिल्म मेकर से एक पिक्चर बनाने का ऑफर आता है, बट दैट मैजिशियन डिनाइज इट एंड वो उस कार्ड को फाड़ देता है। मिदोरी और मैजिशियन के बीच में बहस होती है एंड मिदोरी एंड्स अप क्राइंग इन अ ब्लैंकेट। और जब मैजिशियन बिना मिदोरी के स्टेज पर जाता है तब वो फोकस नहीं कर पाता एंड ऑडियंस चिल्लाने लगती है एंड उसे अब्यूज़ करने लगती है। एंड मैजिशियन गुस्से में आके सभी की बॉडीज़ को बर्स्ट करना शुरू कर देता है, बट ही वॉज एन इल्यूजनिस्ट, तो सभी लोग जिंदा सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन मैजिशियन को रियलाइज़ होता है कि उसने मिदोरी के साथ ज़्यादा ही ज्यादती कर दी, और वो मिदोरी के साथ मांडवाली करके उसे समझा देता है। एंड देन दे डिसाइड टू गो अब्रॉड एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें हैप्पीनेस जस्ट एक धोखा है, इसमें हैप्पी कुछ नहीं होता। सो दे डिसाइड टू गो अब्रॉड एंड जब वो जा रहे होते हैं तब मैजिशियन मिदोरी से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। एंड जब वो कुछ लाने जाता है तभी ही गॉट मर्डर्ड एंड मग्ड बाय अ पर्सन। एंड देन मिदोरी को इस बात का पता चलता है एंड देन एनिमे एंड्स। 6 साल पहले बाप घर से दूध लेने गया, फिर वापस ही नहीं आया। माँ को चूहे खा गए, एक ट्रेन के पीछे हाथ हिलाते रह गई और पति को एक लुटेरे ने मार डाला। यही थी मिदोरी की ज़िंदगी, थोड़ी खट्टी और खट्टी और कड़वी।
इसमें कहीं पे भी मीठा स्वाद नहीं आया। खैर उसने बाल विवाह किया था एंड दैट इज़ अ सीवियर क्राइम। बट मेरे प्यारे दोस्तों, एनिमे में कुछ ऐसे सीन भी हैं जो कि मेन स्टोरी लाइन को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे जब एक दिन मिडोरी को बुखार हो जाता है तब सर्कस वाले वॉज प्रिटी कंसर्न टुवर्ड इट। एंड वो मजिशियन जब एक सर्कस वाले का खून कर देता है क्योंकि सर्कस वाला मिडोरी को सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए अपने लव को कन्फेस करने चाहता है। एंड प्लीज़ गाइस, इस एनिमे को खुद से मत देखना बिकॉज इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट डिस्गस्टिंग एनिमे ऑफ ऑल टाइम्स। ये एनिमे हॉरर ओटाको सीरीज में इसलिए था क्योंकि मैनी पीपल वाज डिनोटिंग दिस एनिमे एज एन हॉरर एनिमे व्हाइल इट वाज नॉट, बट स्टिल इट्स सीन्स आर मोर टेरिफाइंग देन एनी हॉरर एनिमे। सो मैं था जतिन एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या मुझे ऐसी और वीडियोस करनी चाहिए। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई और लॉस्ट मीडिया या बैंड एनिमे है जिसकी स्टोरी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मिडोरी की आत्मा तुम्हारे पीछे भटकेगी।